नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण सिंह का बयान आया है। आरोप साबित हो गए तो वो फांसी पर लटक जाएंगे, ये कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। पहलवान चाहते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण को फांसी नहीं मिलेगी। अगर सबूत है तो सबूत पुलिस में जाकर दें। मैंने पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब लोग उस परंपरा से आते हैं, उस अयोध्या को अपना आदर्श मानते हैं, उस राम को अपना आदर्श मानते हैं, जिस राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, पलट करके नहीं देखा। हम उस परंपरा से आते हैं। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई मुंडल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई मुंडल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हाँ नीलाव जीवन मरण जस अप जस विधिहार। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप मेरे लिए सत्य किए। आज तक 7 ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल के। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था। ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है, कोई मुझे बड़ा काम करना है। मुझे नहीं करना है, भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए
एक सभा का आयोजन किया है, संतों ने आह्वान किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे नौजवान बच्चों, मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी उम्र 65 साल की है। हमें आजाद भारत में जन्म लेने का मौका मिला। हम सब लोग जानते हैं सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमको 57 में जन्म लेने का मौका मिला। लेकिन मैंने आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, कैसे आजादी मिली, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने क्या किया। और मेरे भाइयों, आजादी के बाद एक संघर्ष मैंने और देखा। सन 1975 में इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर एक इमरजेंसी लगाई थी। उस समय छात्र नेता तक जेल में थे। बाहर कौन थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के अलावा अगर किसी भी पार्टी से कोई नेता जुड़ा था तो उसका स्थान जेल में था। मुझे विश्वास है कि आपके इलाके से भी कई लोग उस समय जेल में रहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का तो संघर्ष मैंने नहीं देखा, आजादी का संघर्ष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सन 1975 का इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस संघर्ष को मैंने देखा, और उसमें भी मुझे जेल जाने का मौका मिला था, मैं भी जेल गया था। लेकिन भाइयों, आजाद भारत में या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन, याद करना, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जितना समर्थन आपके इस बेटे को मिल रहा है, आपके इस भाई को मिल रहा है। मेरे नाम पर अगर क्षत्रिय खड़ा है तो ब्राह्मण भी खड़ा है, और ब्राह्मण भी खड़ा है तो गुज्जर भी खड़ा है, गुज्जर भी खड़ा है तो कुर्मी भी खड़ा है, लोहार भी खड़ा है, यादव भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, गरबिया भी खड़ा है, तेली भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है, और जाट भी खड़ा है, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला। भाइयों, ये क्या माया। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, थोड़ा बहुत चिंतन करता हूं। मैं रोज अपने आप से सवाल पूछता हूं कि ये आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा, और दूसरा पूछता हूं कि इतना बड़ा समर्थन जिसमें जाति टूट गई, प्रांत टूट गया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर भी 85% का रेशियो आपके इस बेटे के साथ है, 15% वो अकेले खड़े। पूरा देश आपके बेटे को कौन जानता था? कितने लोग जानते थे? पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी से तमिलनाडु, पूरा साउथ, पूरा नॉर्थ,
कोई महाराष्ट्र, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां से आपके इस बेटे को समर्थन ना आ रहा हो, जहां से लोग सद्भावना न रख रहे हो। और इन सब तमाम बातों को जब मैं देखता हूं तो मुझको लगता है कि ऊपर वाला कोई काम लेना चाहता है। अब वो काम क्या होगा, कैसा होगा, वो सत्य बताएंगे। लेकिन जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ आए असुर महाअभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही आए सज्जन के मीरा। कोई न कोई तो कारण है। और इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे कई जगह जाना है, मैं आप सभी को अपने तरफ से प्रणाम करता हूं। बहुत कम समय में और बहुत बड़ी सभा। हम समझते हैं कि सभाएं तो होती हैं, लेकिन आज की सभा में और औरों की सभा में फर्क है। क्या फर्क है कि आज लोग अपने मन से आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।